डिराइव द वेव इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम चारों मैक्सवेल इक्वेशन लिखते हैं। डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दूसरी डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। तीसरी डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। फोर्थ डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी प्लस म्यू नॉट जे। ठीक, अब अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए चाहिए तो हमें रो जे और रो जीरो गिवन है। ठीक है, अब हम स्टेप वाइज इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि डेल क्रॉस बी कर लेंगे। ठीक है, इससे हमको क्या मिलेगा? इससे हमको मिलेगा डेल क्रॉस बी से ये जे क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये पार्ट। अब इतना पार्ट बचा है, तो दूसरी तरफ भी क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। इस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं, इधर राइट हैंड साइड अगर सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ डेल डॉट बी। ठीक है, इस साइड क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ई। ठीक है, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल बाई डेल टी ऑफ डेल क्रॉस ई, ये इंटरचेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि डेल टाइम पे नहीं डिपेंडेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक, तो डेल डॉट बी यहाँ पूरा मैंने नहीं लिखा, एक मिनट। यहाँ एक और टर्म आएगा, माइनस डेल स्क्वायर बी। ठीक, ये गॉस लॉ से जीरो हो गया ये टर्म। ठीक है, ये टर्म गॉस लॉ से जीरो हो गया तो क्या बचा, माइनस डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ई क्या होता है, माइनस डेल बी बाई डेल टी। ठीक है, तो माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू बाई डेल टी टू ऑफ बी। ठीक है, तो इससे हमको वेव इक्वेशन मिल गई, डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू डेल टू बी बाई डेल टी टू 1/c स्क्वायर। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को हम 1/c स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सो दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन प्रॉब्लम 1.2 इज कंसिस्टेंट विद द वेव इक्वेशन डेराइव्ड इन प्रॉब्लम 1.6। ठीक, तो जो 1.6 में हमने डेराइव किया है वेव इक्वेशन, क्या वो मतलब प्रॉब्लम 1.2 में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको एग्री करता है या नहीं, उसके हिसाब से के पर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एजम्पशंस क्या थे इन प्रॉब्लम 1.6, रो इक्वल टू ज़ीरो एंड जे इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और वेव इक्वेशन क्या थी, डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू डेल टू अपॉन डेल टी टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू अपॉन डेल टी टू ऑन वी। ठीक है, ये था। तो और अब अगर मैं बी की बात करूं, साथ ही साथ जो हमारा बी था वो था बी नॉट, और बी नॉट कॉस
के डॉट आर माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। और बी नॉट को हम क्या लिख सकते थे, के क्रॉस ई बाई ओमेगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, और अगर हम b को लेट b इज इक्वल टू बी नॉट कॉस थीटा, लिखने में आसानी रहेगा इसलिए मैं कॉस थीटा एज्यूम कर ले रहा हूँ। तो डेल स्क्वायर b इक्वल टू क्या होगा, डेल स्क्वायर ऑन बी नॉट कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर बी नॉट कॉस थीटा, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या करूँ, डेल टू बाई डेल टी टू अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, माइनस ओमेगा, ठीक है। माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन कॉस को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन आएगा, तो एक माइनस यहाँ आ जाएगा, तो बी नॉट कॉस थीटा, और वो बी नॉट कॉस थीटा क्या है, अल्टीमेटली बी नॉट ही है, बी ही है। तो इससे हमको ये मिल गया, और इससे क्या मिल गया, माइनस के स्क्वायर बी मिल गया, ठीक है। तो इसको वेव इक्वेशन में अगर हम पुट करें, इससे हमें क्या मिलेगा, माइनस के स्क्वायर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर बी, ठीक है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट ओमेगा इज इक्वल टू सी के। सेम कंडीशन फॉर जे इक्वल टू 0 एंड रो इक्वल टू 0। Verified that this E as a function of u dot r minus ct satisfy the vacuum wave equation given where E has an arbitrary functional form। तो इसमें क्या करना है, हमें ये टेस्ट करना है कि ये इक्वेशन डेल स्क्वायर E इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई बाई डेल टी टू को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, गिवन जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो हमारा एज अ फंक्शन ऑफ यू कैप डॉट आर माइनस सी टी है, ठीक है। यू डेफिनेटली हमारा क्या कहते हैं फॉर्मेट है, प्रोपगेशन वेक्टर जैसे के डॉट आर के फॉर्मेट में होता था। अब यू जो है ज़रूरी नहीं है मतलब आर से ओरिएंटेड हो, मतलब यू थोड़ा टिल्टेड भी हो सकता है। तो लेटेस्ट चेक। अब हम चलो एक वेरिएबल मान लेते हैं, लेट v इज इक्वल टू यू कैप डॉट आर माइनस सी टी, ठीक है। तो इससे हम लिख सकेंगे e को एज अ फंक्शन ऑफ v, ठीक। अब अगर हम यू कैप की बात करें, यू कैप क्या हो जाएगा, यू एक्स कॉमा यू आई कॉमा यू जेड, ठीक है। 3 डायरेक्शन में, या इसका 3 कंपोनेंट होगा, यू एक्स यू आई और यू जेड, ठीक है। और हमारा वेक्टर आर क्या हो जाएगा, वेक्टर आर हो जाएगा हमारा एक्स वाई और जेड,
ठीक। तो अगर हम v की बात करें इस केस में, तो v हमारा क्या हो जाएगा, यू एक्स एक्स प्लस, कन्फ्यूजन के लिए, एक्स यू एक्स प्लस वाई यू आई प्लस जेड यू जेड माइनस सी टी। ठीक। तो अगर हम डेल ई बाई डेल एक्स निकालें, ठीक है, तो इसको अगर हम जैसे ई वी है, ठीक है, ई एज अ फंक्शन ऑफ वी है, इससे अगर हम डेल ई एज अ फंक्शन ऑफ वी एक बार डिफ्रेंशिएट करना चाहें, तो हमें डेल ई बाई डेल वी करना होगा इनटू डेल वी बाई डेल एक्स करना होगा। ठीक है। और ऐसे ही अगर हम दो बार करना चाहें तो यही चीज़ हमें दो बार करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अगर हमें दो बार करना है तो ऐसे ये चीज़ हमको दो बार करना पड़ेगा। ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल टू ई बाई, और यहाँ डेल एक्स टू, ये निकालना चाहते हैं तो दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको डेल ई बाई डेल वी क्या मिलेगा, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एक्स से अगर हम दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं इसी चीज़ को, तो एक एक करके करते हैं। चलो पहले डेल ई बाई डेल एक्स निकालते हैं। ठीक है। क्या मिलेगा हमको, बाकी कंपोनेंट ख़त्म हो जाएंगे, केवल एक्स बचेगा। ठीक है, मतलब ये वाला बचेगा यू एक्स। ठीक। डेल ई बाई डेल वी बचेगा। ठीक है। अब अगर हम एक बार और करें डिफ्रेंशिएट, ठीक है, तो हम चाहते हैं डेल टू ई बाई डेल एक्स टू, तो हमें क्या मिलेगा, यू एक्स में कोई एक्स का कंपोनेंट है नहीं, वेरिएबल कंपोनेंट है नहीं क्योंकि ये डायरेक्शन है, तो यू एक्स तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है। फिर डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल ई बाई डेल वी। ठीक। इसको लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यू एक्स ऑफ, अब ये डेल ई बाई डेल एक्स अगर हम दो बार करें, मतलब फिर से इंटरचेंज कर लें अगर हम वी और एक्स को, तो क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल वी ऑफ डेल ई बाई डेल एक्स। ठीक है। और डेल ई बाई डेल एक्स क्या आना है, ये आना है यू एक्स टाइम्स एक और यू एक्स डेल ई डेल टू ई बाई डेल वी टू। ठीक है। तो ये क्या बन गया अल्टीमेटली, यू एक्स स्क्वायर डेल ई बाई डेल वी टू। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बाकी कोऑर्डिनेट्स के लिए करें, तो डेल टू डेल वाई टू, ये क्या मिल जाएगा हमको, यू वाई का स्क्वायर और डेल टू ई बाई डेल वी टू, और डेल टू ई बाई डेल जेड का स्क्वायर टू यू जेड का स्क्वायर डेल टू ई बाई डेल वी टू। ठीक। ये मिल गया। तो अगर हम डेल स्क्वायर ई लिखना चाहें तो ये क्या हो गया, यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर प्लस यू जेड का स्क्वायर डेल टू ई बाई डेल
v2। ठीक है, हमें पता है ये यूनिट वेक्टर है, u हमें एज ए यूनिट वेक्टर पहले से दिया गया था। ठीक है, तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, u हमारा यूनिट वेक्टर था आई थिंक, तो इसे हम यहाँ u एक यूनिट वेक्टर है, इस वजह से इस चीज़ को हम लिख सकते हैं del टू ई अपॉन del v2। अब आते हैं टाइम वाले पार्ट पे। ठीक है, del ई बाई del t क्या हो जाएगा, del ई एज अ फंक्शन ऑफ v डिवाइडेड बाई del v इंटू del v बाई del t। ठीक है, तो हमको इससे क्या मिलेगा, माइनस c टाइम्स del v बाई del t, है ना। ये कैसे हुआ, del v बाई del t माइनस सी हो जाएगा, और हमें एक यहाँ मिल जाएगा माइनस सी टाइम्स del ई बाई del t। ठीक है, ये हो गया। अगर हम इसे एक बार और करें ऐसे ही, तो हमें del टू ई अपॉन del t2 इज इक्वल टू माइनस सी दो बार आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर del ई बाई del। ठीक है, अब इन दोनों रिजल्ट्स को हम कंबाइन करना चाहेंगे। कहाँ गया ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। ठीक, अब इस इक्वेशन से हम लिख देते हैं, चलो वेव इक्वेशन में डालते हैं, इसको पुट करते हैं। तो ग्रेड ऑफ del स्क्वायर ई इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर del टू ई अपॉन del t2। ठीक है, इससे हमको क्या मिल जाएगा, इससे हमको मिल जाएगा del स्क्वायर ई की जगह यहाँ हमें क्या आना था, del टू ई अपॉन del v। ठीक है, और यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर ये आया था, इक्वल टू सी स्क्वायर। और एक और चीज़, यहाँ हमने इक्वेशन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिया था, जो कि 1 बाई सी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट del टू ई बाई del t2। ठीक है, तो बेसिकली सी से सी कैंसिल हो गया, ये सब एक दूसरे से कैंसिल हो गया, यानी टोटल 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, तो यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। एक मिनट, 0 कहाँ हुआ, ये सब कैंसिल हो जाएगा, del ई बाई हाँ यहाँ क्या आएगा, दो बार टाइम वाला जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा del v2, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वही बात हुई, तो 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, हाँ सी स्क्वायर, और इक्वेशन कहाँ यूज किया था मैंने, हाँ ये। ठीक।